जी हाँ, खिलाड़ियों को बुलाना पड़ेगा और खिलाड़ियों को बुलाने के लिए हमारे साथ मौजूद है नम्रता। हम देखेंगे अरावली एरोज में आज कौन कौन से तीर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तीर उनका विष्णु शर्मा मध्य में नजर आएंगे, रेड करते हुए लगातार वो दिखते हैं। राहुल चौधरी बीएन और नवप्रीत सिंह, ये जोड़ी राइट कवर और लेफ्ट कवर पे नजर आएगी। अनुज यादव और किशोर जाट की जोड़ी, इनकी जोड़ी है दाहिने और बाईं तरफ और पैर पकड़ने का काम यानी एंकल होल्डिंग का काम करेंगे राइट कॉर्नर पे चेतन चौधरी और मोनू कुमार रहेंगे लेफ्ट कॉर्नर पे। इसके अलावा विष्णु साहू, रिचपाल जाट, दीपक गहलोत, दीपक चौधरी, अंकित जाट, ये 5 खिलाड़ी बेंच पे हैं और जब भी जरूरत होगी मैदान में कूद पड़ेंगे। लेकिन अभी कूद पड़ेंगे मेरे साथी कमेंटेटर मोनू, जो कि स्वागत करेंगे होम टीम का, कारपगम रेडर्स। हम रेडर्स की अगर बात करेंगे तो स्टार्टिंग 7 कुछ इस प्रकार से कि सेंटर में आपको गौतम वहां पे नजर आने वाले हैं, राइट कवर पर प्रवीण, राइट एंड पर दिनेश कुमार, और राइट कॉर्नर की बात करेंगे तो गजेंद्र मूर्ति, इनके ऊपर आप नजर बना के रखिए। कमाल के प्लेयर हैं, धमाल मचाया इन्होंने अभी तक। लेकिन वहीं अगर आप सेंटर के लेफ्ट हैंड की तरफ देखेंगे तो लेफ्ट कवर पर जैनिस्टन आप नजर आने वाले हैं, लेफ्ट हैंड पर सेल्वा कुमार, ये भी तगड़े प्लेयर हैं, इनको देखा है पहले खेलते हुए। लेकिन वहीं पर लेफ्ट कॉर्नर हरीश के लिए रखा गया। लेकिन 5 सब्स्टिट्यूशन कुछ इस प्रकार से कि एम कबिलन के साथ मरी मुथु, सुरेंद्रन, रेबल और अभिनेश, इनको रखा गया है सब्स्टिट्यूशन के तौर पर। इनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। सिक्का हवा में उछला है, देखते हैं किस तरफ गिरेगा। हवा में अभी भी है और अरावली एरोज ने यहाँ पे टॉस जीत लिया है। युवा कबड्डी सीरीज एडिशन 11 डिवीजन 1। ये चीयरिंग देखिए, ये हूटिंग देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से हूटिंग हो रहा है। दिनेश कुमार गणपति यहाँ पे पकड़े गए हैं। दिनेश गए रेड करने के लिए, लेकिन वहां पर शिकार उन्हें कर लिया गया है। पहले उन्होंने रनिंग हैंड टच करने का सोचा, लेकिन चेन में चेतन नजर आने की पहला जो पॉइंट आया है अरावली एरोज के लिए, वो टैकल के माध्यम से आया है। डिफेंडर्स ने वो कारनामा किया है। लेकिन अब विष्णु शर्मा वहां पर किक लगाते हुए राइट कॉर्नर के ऊपर, और मिल गया पहला टच पॉइंट, यानी कि दोनों डिपार्टमेंट ने पॉइंट निकाल लिए। गाजा को, एक सुपरस्टार प्लेयर को अपना टारगेट बनाया है, किया है बाहर। चेतन को एक पॉइंट मिला है डिफेंस में। हाल की टीम है, पहले बिना कोच के खेलती हुई आई है, वहां पर भी अच्छा खेली थी नो डाउट। लेकिन इस मुकाबले में उनके पास है उनके कोच साहब अनुज यादव। 4 का डिफेंस, फ्रंटल ब्लॉक करने का पूरा प्रयास, संपूर्ण समर्पण हुआ किया, लेकिन नहीं रोक पाए अनुज यादव को। 2 टच पॉइंट, एक नहीं 2, और इस मुकाबले की पहली ऐसी रेड है जहां पर 2 पॉइंट आए। और एक जो डिफेंडर है वो आउट ऑफ बाउंड हो गया था, यानी कि टच पॉइंट आपको 1 मिलेगा और 1 एक्स्ट्रा का, तो यानी कि आपको 2 पॉइंट मिल जाएगी। ये तीर दिल पे लगेगी करपगम रेडर्स की, या इस तीर को मोड़ करके मचोड़ करके 1 पॉइंट अपने लिए लाएंगे करपगम। ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट है, नया साल का माहौल है और चल रही है करपगम के द्वारा। बोनस प्लस टच पॉइंट, डैश आउट करने का प्रयास किया गया था। जर्सी नंबर 66 वहां पर जा तो रहे थे, लेकिन उतनी पावर जनरेट नहीं कर पाए जितनी करनी चाहिए थी। लेकिन 5 का डिफेंस अरावली एरोज, यानी कि इस समय बोनस ऑन नहीं है, आपको टच पॉइंट लेकर आना पड़ेगा। सुरेंद्रन गए रेड करने के लिए और इस समय आपको पॉइंट चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। डैश कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल, अरावली एरोज के पास मिल गया एक और टैकल पॉइंट, यानी कि डैश आउट किया हुआ रेडर को और 1 पॉइंट अपने नाम। और यहां पर भी आपको चेतनी नजर, और जब आप डबल एंकल होल्ड कर लेते हैं तो फिर यकीनन आपको वो टैकल पॉइंट मिल जाता है। और वही हमने देखा था। गजेंद्र मूर्ति फिर से रेड करने के लिए आए। 6 का डिफेंस, यानी कि बोनस इस समय एक्टिव है और ये बड़ी रेड लग चुकी है। कितने पॉइंट्स, यहां पर जरूर चर्चा होगी रेफरीज की, एम्पायर्स की। 3 टच पॉइंट, यानी कि इस मुकाबले की पहली सुपर रेड, और वो सुपर रेड लगाई है गजेंद्र ने, और ये सुपर रेड आई है कारपगम रेडर्स के लिए। पहले डिफेंडर्स की हम चर्चा कर रहे थे, रेडर्स ने कारनामा कर दिया। जी, करपगम प्रेजेंट्स युवा कबड्डी सीरीज, लेकिन this raid is presented by a very fabulous player who is Gajendra Murthy। 17 पे फर्स्ट हाफ
की समाप्ति हुई है। आई में प्रवीण एस बेस्ट डिफेंडर 2 पॉइंट के साथ, करपगम रेडर्स और अरावली एरोज। देखते रहिए, कहीं मत जाइए, हमारे साथ मोनू मौजूद है। यानी कि आपको इंतजार करना पड़ेगा। और फिर से अरावली एरोज की तरफ से जर्सी नंबर 10 रेड करने के लिए चले गए। इस बार टच किया है, इस बार टच किया है, आ गया है दूसरे हाफ का पहला पॉइंट अरावली एरोज के लिए आया है और रेडर्स ने वो कारनामा किया है। जी हाँ, कारनामा रेडर्स ने किया है। फर्स्ट हाफ के आखिरी के जो 9 मिनट थे मोनू, वहां पे अरावलीज को कुछ नहीं मिला था, लड्डू मिला था 0 पॉइंट। और पगम ने तब वापसी की थी। आज से पहले मोनू हमने देखा था कि सिर्फ रेफरी सीटी बजाता था, यहाँ पर दर्शक भी बजा रहे हैं और गजब का बजा रहे हैं। लेकिन इस बार इस जोश, जज्बा, जुनून इस समय दोनों टीम्स के पास है, लेकिन इस बार डैश आउट करने का प्रयास किया गया है सेल्वा कुमार को और रेडर सेफ। रेडर आउट, रेडर आउट। अरावली एरोज को मिलेगा, यानी कि डैश आउट जो किया गया था वो सफलतापूर्वक किया गया है। और यही वजह है कि जितने भी फैंस इस मुकाबले को देखते हैं वो कभी भी बोर नहीं होते, क्योंकि हर एक रेड पर आपको कुछ ना कुछ घटता हुआ। और देखिए जिस प्रकार से ये पॉइंट निकाला है ना रेडर ने, ये मजबूर कर देता है हर एक दर्शक को शोर मचाने के लिए, क्योंकि कमाल का पॉइंट था वो। वहां पर चेतन गए थे थाई होल्ड के लिए, लेकिन पूरी तरह से रेडर्स ने अपने आप को बचाया और वो पॉइंट लेकर वापस आए। लेकिन यहाँ पे गजेंद्र को जाना पड़ेगा बाहर। चेयर में आपको वहां नजर आ रहे थे और इन्होंने भी वही एक खेल ही नहीं हो रहा है ना, ये जो खेल है मोनू वो मिट्टी से मैट तक आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े नवनीत। अब ये वो गेम नहीं रहा जो पहले देखा करते थे, लेकिन फिलहाल अनुज यादव भी वो अनुज यादव नहीं रहे। नंबर 44 and 66 आउट। अब इन्होंने वो बड़े भाई वाला कार्य कर दिया है, यानी कि 2 सुपरस्टार डिफेंडर्स को बाहर कर दिया गया है, वहां पर सिंगल थाई होल्ड किया गया, लेकिन उसके बाद एक और डिफेंडर आ गए के लिए, लेकिन वो साथ नहीं मिला है। लीजिए, और इस मुकाबले की पहली डू और डाई हमें देखने को मिली है। एक लंबे समय के बाद डू और डाई देखने को मिली है, तो फिर इसमें सफलता भी मिल जाएगी। करपगम रेडर्स को मिल गई है सफलता। और जल्दी से बराबर में आके खड़े हो जाते हैं, सिर्फ आगे नहीं निकल पा रहे हैं। 25-27, 1 पॉइंट मिल गया है, 1 पॉइंट मिल गया है। आपस में लड़ाई हो रही है यहाँ पे अरावली एरोज के खिलाड़ियों के बीच। नंबर 88 आउट। यहाँ पर एंकल के लिए वो खिलाड़ी नहीं होंगे, वो होंगे दर्शक। ओहो, अनुज यादव ने खुद को बचा लिया। एक समय लगा था कि शायद पकड़ गए, लेकिन देखते ही देखते 2 टच पॉइंट अरावली एरोज के लिए। और अनुज, जैसा कि आपने उनके नाम का उच्चारण किया था कि अनुज का मतलब छोटा भाई, आज बड़ा भाई बनना पड़ेगा अपनी टीम का, तो वो बड़ा कार्य कर रहे हैं। क्रूशियल टाइम पर आया है और पहली बार करपगम रेडर्स इस मुकाबले में आगे आई है, यानी कि 31 पर पहुंच गई है। ये डाई दीपक गहलोत को कर लिया जाएगा टैकल। करपगम रेडर्स इस समय रेड आउट फॉर्म में, अंतिम मिनट्स में देर आए दुरुस्त आए। आप अपने आगाज से नहीं अंजाम से पहचाने जाते हैं और ऑलमोस्ट वो अंजाम अच्छा दे दिया है। पिछली रेड गजेंद्र की कमाल की, यहां पर डिफेंस ने कारनामा किया। 32 पर पहुंच गई है टीम। 55 आउट। अब देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक डिफेंडर को कार्य करना चाहिए और वो जाने देना चाहिए रेडर को, क्योंकि आप 1 पॉइंट देंगे, यानी कि अरावली एरोज पहुंच जाएगी 31 पर और 32 पर होगी करपगम रेडर्स। और अभी भी 13 सेकंड का समय बचा हुआ है करपगम रेडर्स की तरफ से। अब सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी रेड डाली जाए जहां पर वॉक लाइन को क्रॉस किया जाए, लेकिन ये चुने गए इस मैच के।
जी हाँ, इस मैच के और वहाँ पर देखिए आंकड़े